मिथेरियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्क्रीन पे आप बार बार जो है वो बाइनांस को देख रहे हैं, बाइनांस के फ्यूचर नेक्स्ट को देख रहे हैं। हम भी डेली के डेली देखते हैं। और बाइनांस फ्यूचर नेक्स्ट को हम क्यों देख रहे हैं? जैसे हम सभी को मालूम है कि हमारा जो अपना एसेट है, जो हमारा अपना नेटिव कॉइन है एम कॉइन, वो बाइनांस के नॉमिनेटेड पूल में जो है वो नंबर 2 पर है, पहले नंबर 1 पे था। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हैं वो आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे अब नंबर 7 पे APX आ चुका है। लेकिन दोस्तों अभी एम कॉइन जैसे नंबर 2 पे बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि जो नंबर 1 पे बना हुआ है उसकी लिस्टिंग पहले होगी और नंबर 2 की लिस्टिंग बाद में होगी। टॉप 10 में से बाइनांस किसी को भी पिक कर सकता है किसी भी टाइम। तो मैं आपको नीचे यहाँ पर बताता हूँ, 17 सितंबर बेबी डॉज कॉइन को इन्होंने पिक किया था, जो आई थिंक 9 नंबर पे था। और उसके बाद उससे पहले BSW बी स्वैप करके जो प्रोजेक्ट है उसको किया। तो बेबी डॉज को इन्होंने तकरीबन मुझे लगता है 13 से 14 दिन हो चुके हैं जब लिस्ट किया था, और ये 8वें नंबर पे था। तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ भी सबसे ज़्यादा हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो एम कॉइन फ्यूचर मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए बाइनांस के ऊपर। और जितना भी हमारी कॉर्पोरेट टीम ने मतलब कन्वर्सेशन की है बाइनांस के साथ भी, तो उसमें यही है कि जो भी नॉमिनेटेड टोकन पूल में एसेट आ चुके हैं, तो उनको ये टीम रेगुलर रिव्यू करती है, उनकी डेली की एक्टिविटी रेगुलर रिव्यू करती है। तो आप देख रहे होंगे हमारी कंपनी की तरफ से भी रेगुलर पोस्टिंग हो रही है, एवरीडे पोस्टिंग हो रही है, और हमारी कम्युनिटी का भी रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन इस रिस्पॉन्स को हमें इंक्रीज करना है। रिस्पॉन्स को कैसे इंक्रीज करना है? कम से कम एक पोस्ट को 10,000 लोगों ने ज़रूर देखा हो, 2 से 3 हज़ार लोगों ने लाइक रीपोस्ट किया हो और रिप्लाई दिया हो। तो इस एक्टिविटी को हमें बढ़ाना है। दूसरी एक्टिविटी कंपनी पे डिपेंड करती है कि कंपनी लिस्टिंग पे फोकस करें। तो यहाँ पर जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 एक्सचेंजेस अभी दिख रही हैं, और कल से 6 दिखने लगेगी, और 15 अक्टूबर से 7 दिखने लगेगी, और 30 अक्टूबर तक आपको 8 एक्सचेंजेस यहाँ पर दिखने लगेगी। और ऐसे ही नवंबर मंथ में जो ये ग्राफ है एक्सचेंजेस का, मार्केट पेयर्स का, ये ग्राफ 10 से ऊपर भी क्रॉस हो सकता है। और यहाँ पर जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं जो भी 2.3 मिलियन के अप्रॉक्स है, तो यही वॉल्यूम बढ़ के अराउंड 15 से 20 मिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बाइंग और सेलिंग बढ़ेगी, तो दोस्तों प्राइस में भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अभी मार्केट भी फेवरेबल लग रही है, सभी लोग बोल रहे हैं कि बुल रन स्टार्ट होने वाला है नवंबर ऑनवर्ड्स। तो बुल रन में मैंने एक बात सीखी है और एक बात देखी है, क्योंकि मैं 3 बुल रन देख चुका हूँ। जिन प्रोजेक्ट्स का कभी हमने नाम भी नहीं सुना होता और वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में भी बुल रन के अंदर 2x 3x की जो है वो मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं एम कॉइन, ठीक है, एम कॉइन का कंपैरिजन हम टॉप 10 से नहीं कर सकते, टॉप 20 से नहीं कर सकते, लेकिन एम कॉइन के अंदर कुछ यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस है इसकी अपनी डेडिकेटेड कम्युनिटी, इसका अपना इकोसिस्टम। जब कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाता है, तो हिट होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों हमें अपने प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ पता है, और जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है एम कॉइन के अंदर, ठीक है, आप 44 सेंट पे, 50 सेंट में, 40 सेंट में, 60 सेंट में, 70 सेंट में, कहीं भी आपने एम कॉइन के अंदर एंट्री ली है, ये एंट्री आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो देने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचकर जो है वो एम कॉइन के अंदर होल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के होल्डर बन रहे हैं, तो आप अपने इसी एम कॉइन में जो आपने अमाउंट लगाया है उसको 3x 4x 5x 10x तक आप जो है वो आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट टीम ने हमारे सामने रखी है कि जिस तरीके से लिस्टिंग कंपनी जिन बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर जा रही है, टीयर 1 एक्सचेंजेस के ऊपर जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि एक तो वॉल्यूम स्पाइक होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही होगा,
वॉल्यूम स्पाइक के साथ साथ प्राइस में हमें एक बहुत बड़ा जो है वो मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी हम 44 सेंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मे बी ये प्राइस जो है जब हमारी नवंबर दिसंबर तक सारी लिस्टिंग हो जाएगी तो ये इजीली $1 या $1 एंड अबव इजीली ट्रेड करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो $10 मिलियन एंड अबव होगा। और किसी एसेट के अंदर अगर $10 मिलियन एक दिन का वॉल्यूम हो रहा है तो दोस्तों एक बड़ा वॉल्यूम माना जाता है। इसी के साथ आपको पता है हमारी कंपनी ने बाइनांस फ्यूचर नेक्स्ट के ऊपर हमें एक ऑफर दिया था जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बाइनांस फ्यूचर नेक्स्ट जो राइजर स्टेकिंग को लेके दिया गया, राइजर की भी मैं थोड़ी सी आपको अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों। राइजर के लिए फेज 2 की डेवलपमेंट जो है वो अंडर गोइंग है, और आपको अक्टूबर मंथ जो आज से लग चुका है, इसी मंथ में उसके कुछ ग्लिम्स, उसके कुछ डेवलपमेंट के मतलब मैं ये कहता हूं कि ट्रेलर कि कंपनी क्या डेवलप कर रही है वो इस मंथ से आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये फेज 2 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट होगा, देन फेज 3 स्टार्ट होगा। फेज 2 में कंपनी अप टू $10 मिलियन जो है वो सिर्फ फेज 2 की डेवलपमेंट में लगा रही है। तो फेज 3 में कंपनी का अप्रॉक्स 50 मिलियन लगना है। तो दोस्तों आप समझिए अगर कंपनी अपने इस एसेट के ऊपर मल्टी मिलियन डॉलर खर्च कर रही है और मेटा राइज के ऊपर, और उसी मेटा राइज से राइजर कॉइन जो है जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो आप यूजर की भी रिक्वेस्ट के ऊपर, और बाइनांस फ्यूचर नेक्स्ट अभी अंडर गोइंग है, तो उसके लिए एक वीक एक्सटेंड हुआ है। एक वीक मतलब टिल फ्राइडे तक कंपनी ने भी हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। अगर फ्राइडे तक हमारी तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस स्टेकिंग में देखने को मिलती है तो कंपनी इस ऑफर को रिकंसीडर कर सकती है। लेकिन अभी हमारे पास फ्राइडे तक का टाइम है। हम फ्राइडे तक राइजर को इस एपीआर के अंदर, इस एनुअल परसेंटेज रिटर्न में जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट में जाते हैं तो $90 से लेके $2,700 तक पैकेज पे 200% है, अबव पे 2 to 5% है, और उससे अबव जो $54,000 $1,00,000 का हमारा पैकेज है उस पर 250% है, और फिक्स स्टेकिंग पे फ्लैट है 300%। और दोस्तों ये जो मौका है आपके पास ये फिर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है हमारी लिमिटेड सप्लाई है राइजर स्टेकिंग की। कंपनी ने ओनली प्राइवेट सेल में 25% ही कमिटमेंट किया था, जो 30 नवंबर तक मुझे लग रहा है इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास ये गोल्डन चांस, मैं आपको बोलूँगा एक सुनहरा मौका आपके पास है कि आप राइजर को स्टेक करें, वरना फिर आपको रिग्रेट रहेगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैंने इसको ग्रैब नहीं किया। तो दोस्तों टिल फ्राइडे जो बैठता है 4 अक्टूबर, तो आप राइजर की स्टेकिंग का ये ऑफर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम सभी ने मिलके एक अच्छा रिस्पॉन्स अगर हमारी कंपनी को दिखता है तो कंपनी इस ऑफर को रिकंसीडर भी करेगी। तो दोस्तों अभी भी हमें बाइनांस फ्यूचर को सपोर्ट करना है, पिक को बाय करवाना है, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। देन हम देखेंगे कि बहुत जल्दी हमारा जो एम कॉइन है वो बाइनांस पे ट्रेड हो रहा होगा। अगर बाइनांस पे एंटर कर चुका है तो डेफिनेटली ट्रेड भी होगा। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर।